पीताम्बर समझ लो। पीताम्बर तो अभी तो हमने कर्मधारय में सीखा था, लेकिन बहुव्रीहि का भी उदाहरण बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें पीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब यहाँ पे इन शब्दों में ये शिव जो है, सूर्य लिखा, रावण वो लिखे नहीं है। ये सारे के सारे इसकी विशेषता हैं। विशेषता के कारण हम खुद गैस करते हैं ये कौन हो सकता है ना। नीला कंठ है जिसका, तो हम सोचेंगे, क्योंकि हमने कहानी सुनी हुई कि उन्होंने विष पी लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनका नीला कंठ जो नीला हो गया था, इसलिए महादेव को नीलकंठ बोलते हैं। तो इसलिए ये सारे शब्द विशेषण के रूप में आए। नीला कंठ है। समास को इंग्लिश में कंपाउंड का मतलब है कि कुछ ज्यादा से शब्दों को कम में लिखना, है ना। तो यानी संक्षेप रूप, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, छोटे में लिखना, बड़े रूप को छोटे में लिखना, तो संक्षेप में कर देना। और यहाँ पर भी वही चीज होती है जैसे कि हम संधि करते हैं, संधि में दो अक्षरों को जोड़ा जाता है ना, या फिर वो व्यंजन होते हैं या स्वर होते हैं, दो अक्षरों को जोड़ते हैं। यहाँ पर शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्द होते हैं। जब इसको विस्तार से करते हैं तो अंदर इसके बीच में जो भी शब्द आते हैं उसको रिमूव करके एक शब्द बनाया जाता है, तो उसे समास कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। सबसे अच्छा और नज़दीक का जो है, ये देखो, हम हर रोज दाल रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। तो दाल चावल दो चीजें हैं, दोनों का होना जरूरी है, दोनों का स्थान बराबर होता है, दोनों का महत्व बराबर होता है। जिन शब्दों में दोनों का महत्व बराबर होता है ना, तो वो एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। पूरक यानी एक दूसरे के बिना कोई भी चीज एक अधूरी है। अगर हम खाली दाल खाएं, चावल ना खाएं, तो अधूरापन। चावल के साथ दाल होगी तभी वो कंप्लीट होगा, चावल दाल के साथ रोटी होगी तभी वो कंप्लीट मील होगा, है ना। तो इस तरह से दोनों चीजें बराबर की होती हैं, किसी का भी महत्व कम या ज्यादा नहीं होता। जब ऐसा जहां होता है वहां पर उनके भेद को बताने के लिए बीच में और लग जाता है, और, तथा, या, व, एवं, इस तरह के शब्द जिसमें लग जाते हैं। ये वाले शब्द हमें बताते हैं कि ये दाल और भात दोनों का महत्व बराबर का है ना। और जब हम इसको विस्तृत रूप में लिखते हैं, जब इस रूप में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं समास विग्रह। लिखते जाओ साथ साथ, इसको बोलते हैं समास विग्रह, है ना। और जब हम इस शब्द को हटा देंगे तो वो बन जाएगा समस्त पद। जैसे दाल भात हो गया, और को हमने हटा दिया तो वो बन गया समस्त पद, है ना। जो विस्तृत पद होता है उसको बोलते हैं विग्रह, समास का विग्रह रूप। विग्रह कैसे लिखेंगे? व में छोटी की मात्रा, ग, र, ग के नीचे र, ग के नीचे र, हाँ ये वाला ऋषि वाला नहीं, दूसरा वाला र आधा, ये ऐसे, ये विग्रह लिखा ना, तो ये वाला रा नहीं, ये वाला रा, ये चलता नहीं पेन, हाँ ये वाला रा लगता है, ठीक है। और ग्रह, ये वाला रा नहीं, इसको हटा दो। विग्रह, विग्रह रूप बोलते हैं जब हम इसको विस्तार से लिखते हैं। तो दाल और भात ये विग्रह रूप है, और इसके में से हमने और को हटा दिया तो बन गया दाल भात, और जो दाल भात है ये समास हो गया, ये समस्त पद बोलते हैं। जब हम इसका संक्षेप रूप कर देते हैं तो उसको बोलते हैं समस्त पद, समास का समस्त पद, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखें, और ऐसे जिसमें और, एवं, तथा, या, व लगा होता है, ऐसे वाले समास का नाम होता है द्वंद्व। द्वंद्व आपने सुना होगा कि युद्ध जब होता है, या कुश्ती जब होती है, या फिर मल्ल युद्ध होता है, तो वो उसको हम द्वंद्व बोलते हैं। यानी कि दो टीम आमने सामने, जब दो टीमें होती हैं तो एक दूसरे की पूरक भी होती है और एक दूसरे के अपोजिट भी होती हैं, और एक दूसरे के साथ भी लड़ती हैं, है ना। दोनों टीम का होना बहुत जरूरी है, एक इधर है और एक इधर। जैसे दाल और भात, समझो कि ये पाकिस्तान की टीम है और ये भारत है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इस तरह की जो क्रिकेट टीम होती है, समझ लो ये क्रिकेट की दो टीमें हैं जो आमने सामने। तो और बीच में हम दोनों का दिखाने के लिए और लगा देते हैं,
भारत और पाकिस्तान का मैच है आज, है ना। तो इस तरह से हम दोनों टीमों का होना जरूरी भी है, और दोनों टीमें अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाती कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ी हूँ, है ना। तो इस तरह के जब आते हैं भाव, वहाँ पर दोनों टीमों का समान अधिकार भी होता है और समान महत्व भी होता है। जहाँ पर दोनों दलों का महत्व बराबर का होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व को कैसे लिखेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। और इसी शब्द में भी देख लो, ये द व यहाँ पे भी बराबर है ना, दोनों। हाँ, समझ लो दोनों टीम भी है, दोनों बराबर की है। द व एकदम सेम है, और यहाँ भी द व दोनों सेम है। तो आपने बेटे गलत लिखा है, ये जो हल लगेगा ना वो द में लगता है, वन में नहीं, वह पूरा है। इसको ऐसे लिखेंगे, द में हल और व, द्व है, और द्व प्लस करके बता रही हूँ कैसे, द्व द में हल और व, द्व, हाँ द्व द्व द्व, एक मिनट रुको, द्व, ये जो द्वंद्व है ना, द्व, यहाँ पे समझ लो कि बीच में ये बिंदी लगी हुई है, हालांकि बीच में नहीं होती, यहाँ होती है, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि द्वंद्व एक तरह से तराजू के दो इसके पलड़े हैं। तराजू देखा कभी? है ना। तराजू कैसा होता है? ये एक ये होता है पलड़ा, एक ये होता है, बीच में कांटा होता है जो सुई बराबर करता है कि दोनों तरफ बराबर होगा तो ये सुई बिल्कुल बीच में आ जाएगी। तो ये समझ लो कि ये पलड़े हैं तराजू के, ये दो, और बीच में ये कांटा है, सुई बीच वाला सेंटर है, तो ये बिंदी है। तो ये दो पलड़े हैं, तो ये दो पलड़े का मतलब दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं तो बीच की सुई बराबर बीच में खड़ी हो जाती है ना। तो वही चीज है, दोनों पलड़े बराबर होते हैं जिनके, जहां पर वहां पर द्वंद्व समास होता है ना। द्वंद्व को प्रॉपर में ऐसे लिखते हैं, द्व और ऊपर बिंदी और फिर द और व, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, है ना। क्लियर होगी ना। तो इसको द्वंद्व शब्द में ही आपका अर्थ छिपा हुआ है। द्वंद्व शब्द को अगर ध्यान से देखो तो इसी में पूरी परिभाषा है और इसी में हमें पूरा समास मिल जाता है। अब आगे देखिए, पुस्तक के लिए आलय। आलय का मतलब घर होता है या दुकान होता है या स्थान होता है। तो पुस्तक के लिए आलय, तो के लिए जो बीच में लगे हुए हैं ना, इसको अगर हम हटा देंगे तो पुस्तकालय बन जाएगा। क में आ मिल गया तो आ हो गया, पुस्तकालय बन गया। अब इसको विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो के लिए बीच में आ जाएगा। तो ऐसे में अब आपने संस्कृत में वो भी पढ़े हैं कारक चिन्ह, है ना। तो के लिए कौन सा चिन्ह होता है? कौन से कारक का चिन्ह होता है? हाँ, कर्ता ने कर्म को, हाँ जोर से बोल लो। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, है ना। तो संप्रदान यानी फोर्थ नंबर पर आया संप्रदान। तो संप्रदान फोर्थ, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फोर्थ नंबर पर संप्रदान आया। तो इसका मतलब यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ है। जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है, जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है वो तत्पुरुष समास होता है। लिख लो, नोट कर लो। जिसमें कारक समास कारक चिन्ह लगे होते हैं, चाहे वो कर्म कारक हो, चाहे वो करण कारक हो, किसी भी कारक का चिन्ह लगा हुआ है तो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष, ठीक है। तो ये लिख लो। तो इसका विग्रह रूप होगा पुस्तक के लिए आलय, और इसका समस्त पद होगा पुस्तकालय, और इसको हम नाम देंगे तत्पुरुष। जिसमें कारक चिन्ह लगे होते हैं। हाँ, कारक चिन्ह, चिन्ह की स्पेलिंग देखो बेटा, चिन्ह होता है, पहले ह आएगा, चिन्ह, हाँ, क्योंकि ह आधा होता है, चिन्ह न बाद में। ऐसे इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख दूं, ध्यान से देख लेना। ह जो है वो आधा आएगा। ये अगर हम इसको यहीं पे ना लगाएं तो इस तरह से आएगा। अगर हम अलग से लिखें, ची, ह पूरा लिख के हल लगा दो और न, चिन्ह, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो अब ऐसे लिखेंगे तो इसकी लाइन में यहाँ पे ना आ जाएगा चिन्ह, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है। तो इस तरह से ये तीन चीजें हमें दो पता चल गई। एक तो द्वंद्व समास क्या होता है और
तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लगे होते हैं ना। और एक और देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है पीला है जो अंबर। अंबर मतलब ये वस्त्र दिया हुआ, अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। यानी पीला है जो अंबर, जब इसमें है जो लगा होता है ना, ये चिन्ह, ये पहचान है जो का मतलब है कि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। इसकी विशेषता बता रहा है, पीला है जो अंबर, अंबर जो पीले रंग का है, तो पीला रंग उसकी विशेषता हो गई। जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आते हैं, कर्मधारय समास। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ लगे होते हैं और दोनों पहचान के रूप में कि ये है जो साथ में लगा होता है, या के समान लगा होता है, या रूपी लगा होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है ना। अब जब इसको हम विग्रह, इसके विग्रह रूप को हटाकर हम समस्त पद लिखेंगे, तब पीला है जो इसको हटा देंगे, और पीला और अंबर इसको हम एक साथ कर देंगे। ये पीत और अंबर तो पीतांबर हो गया। पीतांबर जब बना तो ये समस्त पद हो गया, ये समास बन गया। समास का समस्त पद जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो समस्त, समस्त का मतलब सब शब्दों को इकट्ठा कर दिया। जब हमने इकट्ठा करके संक्षिप्त रूप जब बनाया तो वो पीतांबर बन गया। तो जहाँ पर ऐसे होता है विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आते हैं, वहाँ पर उसकी पहचान होती है जो लिखा होता है, या के समान लिखा होता है, या फिर रूपी लिखा होता है, पीला पीत रूपी अंबर ऐसे भी लिखा होता है। तब ऐसे में जो समास बनता है उसे हम कर्मधारय समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मधारय। लिखो, यहाँ पर लिख लो, जब विशेषण और विशेष्य एक साथ आते हैं वहां पर कर्मधारय। रात दिन जैसे हाँ, द्वंद्व में बिल्कुल। रात दिन आ गया, बहन भाई, हाँ, तो ऐसे शब्द एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, पूरक भी होते हैं, और आमने सामने भी होते हैं, है ना। यानी इंग्लिश में जिसे हम अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अपोजिट का मतलब आमने सामने, सामने सामने होना है। तो वो चीज़, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बताओ, ये पुस्तक के लिए आलय क्या है? पुस्तक के लिए आने इसमें कारक चिन्ह लगे हुए हैं। कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है, चाहे वो, इसमें बस कर्ता का नहीं होता, कर्ता कारक का नहीं काउंट करते हैं। कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 कारक होते हैं। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, और अपादान कारक होता है, संबंध कारक और अधिकरण। 6 कारक होते हैं जिनके कर्ता नहीं काउंट करते, कर्म से शुरू होता। कर्ता पहला वाला कर्ता ना, उसको नहीं काउंट करते। बस कर्म से लेकर अधिकरण तक कर्ता भी नहीं काउंट होता, संबोधन भी काउंट नहीं होता। तो ऐसे कारक चिन्ह जिसमें होते हैं उसको हटाकर फिर हम जब इसको संक्षिप्त रूप लेते हैं तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। हाँ, तत् का मतलब वह और पुरुष का मतलब व्यक्ति, वह व्यक्ति, तत्पुरुष। हाँ, तत् में आधा ता, पहला ता पूरा, दूसरा ता आधा लगता है, तत्पुरुष, है ना। ये बात क्लियर हो गई ना। अब यह कभी भूलोगे नहीं, जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह को हटाकर जब हम इसका संक्षिप्त रूप बनाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए होते हैं उसको हम कर्मधारय बोलते हैं। कर्म का मतलब ये कर्म को धारण किया हुआ जिसने, है ना। तो पीला ये विशेषता है और अंबर इसका विशेष्य है, यानी ये संज्ञा है और ये विशेषण है। इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द पीत है। इन दोनों को हमने जोड़ा, बीच के शब्दों को हटाकर जोड़ा तो पीतांबर हो गया। अ और आ मिलकर दीर्घ संधि के साथ इसको हमने पीतांबर बना दिया, है ना। तो ये बन गया कर्मधारय समास। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम आगे बढ़े। यहाँ पे आपको 3 ही बताए हुए शायद, है ना। आपके सिलेबस में 3 ही हैं, है ना। ये तत्पुरुष, यही तो अभी बताया मैंने। हाँ, ये बताया, पर आना नहीं है। आना नहीं है तो कौन सा आना फिर? द्वंद्व आना है, द्विगु आना है, बहुव्रीहि है। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ। तो अब ये यहाँ पर ना, अब ये देखो, इसके समास के भेद बताए हुए हैं। ये
सिलेबस में यही आता ये समास के भेद देख लो। अब समास के मुख्य भेद 6 प्रकार के होते हैं। एक तत्पुरुष, एक द्विगु समास, एक तत्पुरुष, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास तीसरा, और चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, और छठा बहुव्रीहि समास, है ना। और आप कह रहे हो कि एक द्विगु समास आना है, एक द्वंद्व समास आना है, और एक बहुव्रीहि बहुव्रीहि आना है। तो ठीक है, हम ये 3 समझ के लेते। सिलेबस में यही आना है। अच्छा ठीक है, तो द्विगु हमने देख लिया कि द्विगु हमने देखना है। देखो इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है। द्विगु में द्वि मैंने दो होता है ना, हाँ। है ना। द्वि मैंने दो और गु मैंने गुण, जिसमें संज्ञा वाले गुण होते हैं। द्विगु, हाँ ये पेन दे दो। द्वि और गु, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और गु मैंने गुण, जिसमें गिनती वाले गुण। दो का मतलब गिनती होती है ना, हाँ। तो गिनती वाले गुण जिसमें होते हैं, गिनती वाले गुण जिसमें होते हैं, वहां द्विगु समास होता है। अर्थात यहाँ पे जिसमें एक पहला शब्द गिनती वाला हो। जैसे यहाँ पर गिनती का मतलब द्वि पहले गिनती है, तो ऐसे ही बाकी शब्दों में भी जहाँ पहला अक्षर गिनती वाला होता है उसके हम द्विगु बोलते हैं। द्विगु जैसे कि चतुर्भुज हो गया, है ना, षडानन हो गया 6 मुख वाला, दशानन हो गया, है ना, चतुर्भुज, त्रिभुज, और जितने भी गिनती वाले शब्द होते हैं ना, जैसे सतसई भी शब्द होता है। सतसई का मतलब 700 दोहों वाला समूह। और यहाँ पे एक चीज और देखो, इसमें पहचान होती है समूह की, गिनती के समूह। जैसे त्रिभुज है 3 भुजाओं का समूह, है ना। षडानन 6 मुखों का समूह, ना। या फिर समूह लिखा होता है, या फिर समाहार लिखा होता है वहां पर। तो जहां पर भी पहला अक्षर गिनती वाला होता है, वहां पर ये गिनती वाला यानी कि गिनती संख्यावाची विशेषण होता है, हाँ। है ना। तो जहाँ संख्यावाची विशेषण होता है जिसका पहला रूप, क्योंकि 2 शब्द तो हर एक में होते ही हैं, समास में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों के बीच में जो भी चीजें होती है उसको रिमूव करके शॉर्ट में लिख देते हैं तो समास बन जाता है। तो बीच में अगर संख्या है, एक शब्द संख्या वाला है, तो वहां पर द्विगु समास होता है ना। कोई भी शब्द संख्या वाले, जैसे यहाँ पे अब हमें आगे उदाहरण देख लेंगे। जैसे ये द्विगु, जैसे त्रिलोक, देखो इतने सारे उदाहरण मिल गए। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, है ना। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, शताब्दी वर्षों का, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, कोई भी दोहे बाद में लगाए, लेकिन 700 चीजों का समूह हो गया। और अठन्नी, आजकल तो अठन्नी आपको तो पता ही नहीं होगा, पहले ना आने चलता था, एक आन, तो अठन्नी का मतलब 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह, है ना। तो आने, अब ये शब्द तो आज के बच्चों को समझ नहीं आने वाला, क्योंकि अब आने चलते ही नहीं है ना। तो लेकिन एग्जाम में आए तो आप समझ के रखो कि अठन्नी का मतलब 8 आने, 8 आना ये होता है, वो पैसे के बोलते हैं। 6 पैसे का 1 आना होता है, और 50 पैसे को 8 आने बोलते हैं। तो ये 8 आने मतलब 8 आनों का समूह हो गया। ऐसे तिरंगा है तो 3 रंगों का समूह हो। नवनिधि, नवनिधि मतलब 9 निधियों का समूह। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह। द्विगु 2, यहाँ पे 2 गायों का समूह लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 अंकों का समूह, 2 मतलब गिनती का, गिनती वाले गुण, जहाँ गु का मतलब गुण, गुण होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है तो ठीक है, आप भी इसे समझ सकते हो, गलत नहीं है। 2 गायों का समूह इसमें बताया हुआ है। त्रिवेणी मतलब 3 वेड़ियों का समूह। दुराहा 2 राहों का समूह। पंजाब 5, पंजाब स्टेट को बोलते हैं ना, लेकिन वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे 5 नदियों का समूह है, 5 नदियों का समूह वहां पे बहती हैं, इसलिए उसे 5 आब, आब का मतलब पानी होता है, 5 आबों का समूह, अर्थात 5 नदियों का समूह। त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समूह। समाहार भी शब्द होता है, समाहार का मतलब भी समूह ही होता है ना।
तो सप्तपदी 7 पदों का समूह। तो इस तरह से शब्दों में जहाँ पहला पद जो है वो गिनती वाला होना चाहिए, गिनती वाला होता है वहां पर द्विगु समास। द्विगु यानी गिनती वाले गुण जहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। द्विगु समास अच्छे से समझ आ गया ना आपको? अब आप अपने शब्दों में बताओ कि द्विगु किसे कहते हैं। द्विगु मतलब गिनतियां जिसमें आती हैं पहले, जिस दो वर्ड शब्द होते हैं ना सब में, समास हाँ। में, तो पहला शब्द गिनती वाला होता है। हाँ, तो ये जिसमें गिनती वाले गुण होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है ना। इसमें पहला पद जो होता है, पहला अक्षर गिनती वाला होता है। और इसकी जो विग्रह करते हैं तो समूह लिखते हैं या समाहार लिखते हैं, है ना, समूह या समाहार, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना बेटा। अब आते द्वंद्व समास भी हमने समझ लिया, है ना। अब हाँ, अब हम आते हैं बहुव्रीहि पर। बहुव्रीहि में भगवानों के नाम है ना? हाँ, जरूरी नहीं कि भगवानों के ही नाम हो, हाँ मोस्टली भगवानों के नाम होते हैं, लेकिन उसकी पहचान कैसे, बहुव्रीहि को समझ लो, उसे विस्तार से किया है। बहुत सारे शब्द जिसमें, लेकिन सारे के सारे शब्द ही विशेषण के रूप में होते हैं। सारे के सारे शब्द इसमें विशेषण होते हैं, ये बात समझ लो। इसमें विशेष्य कोई नहीं होता। सारे के सारे, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन सारे के सारे शब्द किसी की ओर संकेत कर रहे होते हैं, किसी की विशेषता बता रहे होते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वो शब्द वहां नहीं होता, है ना। जिसकी जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वो शब्द वहां नहीं होता। जैसे कि पीताम्बर समझ लो। पीताम्बर तो अभी तो हमने कर्मधारा में सीखा था, लेकिन बहुव्रीहि का भी उदाहरण बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें पीला अंबर है जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जिसमें बहुव्रीहि का मतलब है कि जिसकी विशेषता जिसकी बताई वो वहां पर है नहीं। तो पीला अंबर है जिसका, जिसका अर्थ है अर्थात भगवान विष्णु, तब वहां पर ऐसे में विग्रह करने से पता चलता। अगर हम कहें पीला है जो वस्त्र, तब तो वो कर्मधारय होगा। अगर हम कहें पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तब वो बहुव्रीहि होगा ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसके उदाहरण देख लो। बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो है ना, इसमें सभी में विग्रह रूप, अब जैसे दशानन है तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, है ना। तो अंशुमाल, अंशुमाल मतलब ये जो यहाँ पे अंशु का मतलब किरणें होता है। अंशु किरणें हैं। माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो जिसके मतलब किरणें वाले एक माला के रूप में, एक लगातार माला का मतलब होता है एक पिरोया पिरोया हुआ होता है, एक लगातार जिसके धागे में पिरोए हुए चीजें होती है, तो उसको माला बोलते हैं ना। तो अंशु यानी किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य भगवान हो गया, है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब यहाँ पे इन शब्दों में ये शिव जो है, सूर्य लिखा, रावण वो लिखे नहीं है। ये सारे के सारे इसकी विशेषता हैं। विशेषता के कारण हम खुद गैस करते हैं कि ये कौन हो सकता है ना। नीला कंठ है जिसका, तो हम सोचेंगे, क्योंकि हमने कहानी सुनी हुई कि उन्होंने विष पी लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनका नीला कंठ जो नीला हो गया था, इसलिए महादेव को नीलकंठ बोलते हैं। तो इसलिए ये सारे शब्द विशेषण के रूप में आए। नीला कंठ है जिसका, अब अर्थात शिव ये हमने खुद से लगाया, ये यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जहाँ पर इस तरह का विग्रह होता है वहां पर हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं, है ना। अच्छा, चक्र पाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, विष्णु हो गए। सहस्त्र बाहु, 1000 बाहु जिसकी, अर्थात देवता विशेष। निशाचर मतलब निशा का मतलब होता है रात को, चर मतलब चलने वाले, रात को जो एक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं, वो राक्षस होते हैं। तो निशा मतलब रात्रि में विचरण करता है जो, वो अर्थात राक्षस। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात कोई भी स्त्री, है ना। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महान व्यक्ति। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो वो हमारे इस तरह से विग्रह, उसको विग्रह करते हुए हमें देखना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जब हम इसके उदाहरण जो भी है ना, ये उदाहरण अपनी कॉपी में लिख कर देखना, मिक्स करके रखो। ये वाले उदाहरण भी, द्वंद्व के भी और द्विगु के भी उदाहरण मिक्स करके लिखो। फिर उसमें से छांटना कि कौन सा उदाहरण कौन से समास का है, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है ना।
तो इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप अच्छे से समझोगे। कल